नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना SUS 24 चैनल। नागपुर जिले के रामटेक तहसील में आने वाले इस दुलारा गांव में आज हम मौजूद है। इस गांव में एक ऐसी हस्ती जो यहाँ पे समाधि में विलीन है। आज उनके बारे में हम आपसे बताना चाहते हैं कि एक गोंडी सभ्यता को आगे बढ़ाने वाले शख्स धर्माचार्य डॉक्टर मोतीरावन कंगाली की ये जन्म स्थली है। आज उनकी 7वीं पुण्यतिथि पर एक प्रोग्राम यहाँ पे आयोजित किया गया है। हम बात करना चाहेंगे मोतीरावन कंगाली जी की सुपुत्री डॉक्टर विनंती मोतीरावन कंगाली मैडम से। मैडम, आप अपने पिताजी के बारे में कुछ बातें हमारे दर्शक जानना चाहते हैं तो जी, जय सेवा। मेरा नाम डॉक्टर विनंती मोतीराम कंगाली है। मेरे बाऊजी के बारे में मैं ये बताना चाहूँगी कि बाऊजी ने जो है गोंडवाना समाज के बारे में बहुत सारी किताबें लिखी है, बहुत लोगों को जागरूक किया है। उन्होंने अपनी पढ़ाई यहीं इस गांव से दुलारा से शुरू करी, फिर यहाँ से उन्होंने जो है अपनी 4th क्लास की पढ़ाई आगे जाके करवई में करी। आगे जाके उन्होंने अपनी 8वीं तक पढ़ाई जो है पालोरा गांव में करी एंड आगे जाके फिर रामटेक एंड फिर उसके बाद में इन्होंने जो है अपना 10th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड एंड ग्रेजुएशन ये सारा आगे जाके नागपुर में वहाँ पे उन्होंने अपनी पूरी आगे की पढ़ाई की और वहीं जाके उन्होंने अपना लाइफ सेटल किया। पिताजी के बारे में मैं ये बताना चाहूँगी कि सोशल लाइफ जो उनकी थी, ही वॉज अ पब्लिक स्पीकर। बहुत सारा गैदरिंग्स में वो जाते थे, बहुत सारी स्टेट्स में वो ट्रैवल करते थे। तो वो जो अपने यंग एज से ही उन्होंने ये सारी चीज़ें शुरू कर दी थी। उसके बाद में जब उनकी शादी हुई, फिर उनके बाद में उनके 3 बच्चे हुए हैं। तो हम 3, मेरी 2 बड़ी बहनें और हैं, तो हम 3 उनकी डॉटर्स हैं। हमारे साथ में भी पिताजी ने जितना हो सका पूरा समय हमारे साथ व्यतीत किया है। सैटरडे संडे वो बाहर जाते थे, बाहर स्टेट में ट्रैवल्स भी करते थे एंड अपनी किताबों के लिए भी उन्होंने समय निकाला। हम लोगों को आगे पढ़ाया लिखाया, हमें बहुत समय दिया। और हमारे साथ साथ पिताजी की जो रुचि थी, जो उनकी हॉबी थी, उन्होंने वो भी पूरी अपनी उस जीवन काल में पूरे अच्छे से उन्होंने अपनी विश भी उन्होंने फुलफिल की। किताबों का लिखना उन्हें बहुत पसंद था, तो उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं। उनकी जो बहुत फेमस किताब है सिंधवी लिपि का गोंडे में उद्वाचन, इसके बारे में तो खैर सबको बहुत पता ही है। इसके बारे में उन्होंने सबसे ज़्यादा संशोधन किया है। और चीज़ मैं ये बताना चाहूँगी कि मुझे, मेरी फैमिली और लोगों को उन्होंने बहुत ज़्यादा जागरूक किया, सबको एक साथ लेके चले हैं। हमारी मदर का भी इसमें बहुत सपोर्ट रहा है, चंद्रलेखा कंगाली जी का, क्योंकि पिताजी जितना समय हमें और बाहर लोगों को देते थे, उतना ही माई ने हम लोगों को भी बहुत सपोर्ट किया है, हम लोगों को बड़ा किया। पढ़ाई लिखाई में भी दोनों पेरेंट्स ने हमारी बहुत हमें सपोर्ट किया। एंड आज जो है मेरे पिताजी का 7th जो है डेथ एनिवर्सरी वाला ईयर सेलिब्रेट हो रहा है। हर साल, अभी जब इनकी जो डेथ हुई थी 2015 में 30 अक्टूबर को हुई थी एंड आज ये 7वां साल है। तो हर साल 30 अक्टूबर को यहाँ पे एक प्रोग्राम आयोजित होता है गांव दुलारा में। एंड इनका जो बर्थडे आता है पिताजी का, वो आता है 2 फरवरी को। तो उस समय भी यहाँ पे एक प्रोग्राम आयोजित होता है। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, बहुत अलग अलग प्रांतों से भी लोग आते हैं और आके अपना जो है यहाँ पे समय व्यतीत करते हैं। दोस्तों, मोतीरावन जी कंगाली का जो बचपना जिस गांव में गुजरा है, उनके साथ उनके गांव में रहने वाले कुछ लोग, हम उनसे भी कुछ जानना चाहेंगे कि मोतीरावन कंगाली जी का बचपना इस गांव में कैसा रहा और उनका आगे का उनका सफ़र कैसा था। ठीक। सर, मैं ओम प्रकाश मानिकलाल मडावी, और उसी समय से इनको ये थी कि अपने समाज को किस तरह आगे बढ़ाया जाए। उस पढ़ाई के दौरान, मतलब जब वो स्टूडेंट्स लाइफ थी तब से ही वो समाज के लिए कुछ करने की उनकी इच्छा थी। ठीक है, ये समाज के लिए उनका योगदान तो था। ठीक है, लेकिन उनके जो कुछ काम ऐसे हैं जो एक चर्चित है, मतलब उन्होंने कुछ लिपि पे भी काम किया है ना, गोंडी की सभ्यता के ऊपर जो बाकी जो काम किया है, तो उसके बारे में क्या आपको बताना चाहिए। जैसे कि सिंधवी लिपि है, उस पर सखोल इन्होंने अभ्यास किए और उस लिपि को इन्होंने पढ़ने की कोशिश की। जैसे सील है, सील को पढ़ी इन्होंने, जो किसी ने नहीं पढ़ पाया इसके पहले, ये इन्होंने करके दिखाया। तो ये जो सब्जेक्ट जो आप बोल रहे हो, तो इसको अपने समाज का या फिर कितना समर्थन मिला, लोगों ने उसको आगे बढ़ाया है क्या? हाँ। या फिर बस वही किताबों में या कुछ न्यूज़पेपर में ही वो चीज़ें रह गई, ऐसे तो नहीं है ना? नहीं, अभी हम जो बढ़ते जा रही है और हर उसकी सलामे जी है, प्रकाश जी सलामे, उसी कार्य को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं।
अच्छा, अभी उनके विचारों को आप किस तरीके से आगे बढ़ाना चाहते हैं? मतलब कि सिर्फ एक कुछ प्रोग्राम्स करके ही उसको करना है या फिर समाज में वाकई में कुछ क्रांति लाना है? हम जैसे कि प्रोग्राम करते, समाज इकट्ठा, समाज के हर सदस्य, हर सगाजन इकट्ठा होकर यानी मैक्सिमम तौर पर, और इसके विचारों को हर इसमें ये बांट के उसके विचार, उसकी जो अधूरे काम में कार्य है उनको पूरा करने की हम कोशिश कर रहे हैं। एक और शख्स से मिलना चाहते हैं, आप वैसे ही परिचित होंगे, मुकेश दादा पेंदाम। हम उनसे भी जानना चाहेंगे मोतीराम जी कंगाली के बारे में। तो सच 24 के दर्शकों को मेरा नमस्कार। डॉक्टर मोतीराम कंगाली सर, जिनका आज 7वां पुण्यतिथि है, उनके विषय में बहुत इम्पोर्टेंट एक बात बताना चाहूँगा दर्शकों को कि हम लोग अभी तक, मतलब हमारे क्षेत्र में भी लोग उनको सिर्फ जानते हैं कि उन्होंने गोंडियन समाज के संस्कृति या सांस्कृतिक धरोहर जो है, इन सबको किताबों के रूप में, किताबों को लिखकर लिखित स्वरूप में उसको संजोने की कोशिश की। लेकिन इसके अलावा भी उनका बहुत बड़ा जो योगदान है वो ये रहा कि इंडस स्क्रिप्ट, जिसकी अभी तक बात की गई, इंडस स्क्रिप्ट क्या है, तो दुनिया की जो सबसे पुरानी सभ्यताएं हैं, जिसमें मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है, जिसको पुरानी सभ्यता माना जाता है, ऐसी ही पुरानी सभ्यताओं में इंडस वैली सिविलाइजेशन है। और इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो सील मिली हुई है, जो मुद्राएं मिली हुई है, उन मुद्राओं में एक लिपि लिखी गई थी। उस लिपि को बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरीके से पढ़ने की कोशिश की। बहुत सारे लेखकों ने उसको, जो रूट मॉर्फिज्म करके एक तरीका है उसको पढ़ने का, चित्र लिपि को पढ़ने का, उन सब तरीकों से उसको पढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसका अर्थपूर्ण रूप से उसको पढ़ने मतलब नहीं पढ़ पाए। और जब उसकी शुरुआत फादर हेरास जैसे फॉरेन के कुछ लोगों ने की, जब वो हमारे यहाँ भारत में थे, तो उस समय में उन्होंने बोला था कि द इंडस वैली स्क्रिप्ट शुड बी डेसिफर्ड ओनली इन द प्रोटो द्रविडियन लैंग्वेज। तो इस बात में जब उन्होंने बोला कि प्रोटो द्रविडियन लैंग्वेज में इसको पढ़ा जा सकता है, एंड मेनी पीपल वर्क ऑन दैट एंड दे ट्राई टू रीड दैट, दे ट्राई टू डेसिफर इट। तो ऐसे समय में क्या हुआ कि डॉक्टर कंगाली सर ने, जो उनका अनुभव था गांव में बाकी लोगों से परिचय, अपने यहाँ पे जो रिचुअल्स होते थे, जो कस्टम्स थे, वो सारे कस्टम्स को देखकर, सारे ट्रेडिशंस को देखकर, उन्होंने उनका अर्थपूर्ण रूप से उस इंडस वैली सील पर जो चित्र थे, उन चित्रों को मिलाकर उसको कंपेयर करके बताने की कोशिश की। और जब उन्होंने पढ़ना शुरू किया तो वो अर्थपूर्ण रूप से उसको पढ़ने लगे। और इसीलिए आप देख सकते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को गोंडी लैंग्वेज में पढ़ा गया। ये सबसे बड़ी उपलब्धि हमारे क्षेत्र के लिए है। मतलब अभी ठीक है कि हम लोग ये बोल रहे हैं कि गोंडियन कल्चर के लिए तो काम किया, कि बिल्कुल भी किया, लेकिन गोंडियन कल्चर के लिए काम करने के साथ साथ उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गोंडवाना क्या है, और ये गोंडवाना जो है वो दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से है, और इसीलिए उनकी जो भाषा है, जो गोंडी भाषा है, वो दुनिया की सबसे पुरानी भाषा है। ऐसा उन्होंने प्रूव करके दिखाया। इसमें एक और चीज़ जोड़ना चाहूँगा मैं, जैसे आप देखेंगे कि हम लोग जब किताबों में पढ़ते हैं कि दुनिया की सबसे पुरानी भाषा कौन सी है, तो संस्कृत भाषा का नाम आता है। लेकिन आप अगर एनसीईआरटी की बुक पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी की बुक में आपको एक वाक्य वहाँ पे दिखने को मिलेगा, इंडो आर्य इस तहजीब से ये जो संस्कृत भाषा है वो ली गई है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ अगर संस्कृत जो आर्यन लैंग्वेज होगी, इसका मतलब यहाँ के जो द्रविडियन लोग हैं उनका लैंग्वेज कौन सा होगा। और इसीलिए जो इस दुनिया का सबसे पुराना जो नेटिव है, जो इंडिजिनस पर्सन है, वो इंडिजिनस पर्सन संस्कृत भाषा बोलता है क्या, तो वो संस्कृत भाषा नहीं बोलता, वो गोंडियन या फिर उसकी जो बोली भाषा है वो बोलता है। और इसीलिए इस पर से हम लोग ये प्रूफ कर सकते हैं डॉक्टर कंगाली सर के इस वर्क के ऊपर से। और इसको जब हम लोग और थोड़ा आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, इस दिशा में अभी भी प्रयत्न हो रहे हैं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मड़ावी जी ने बताया कि प्रकाश सलामे सर जो है वो इस पर काम कर रहे हैं, जो कि डॉक्टर कंगाली सर के बहुत लंबे समय तक सहयोगी रह चुके हैं, और वो इस पर काम कर रहे हैं। हमारे जैसे युवकों को वो उस भाषा को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं अलग अलग माध्यमों से, जिसमें सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से वो हमको वो चित्रलिपि पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और डेफिनेटली आज कंगाली सर की समाधि पर ये सारे युवकों के तरफ से मैं प्रण लेकर ये बोलता हूँ कि वो जो वैभव था, जो वैभव कंगाली सर हमको दिलाना चाहते थे, वो वैभव हम और हमारे जैसे जो युवा है वो ज़रूर आगे चलकर हम हमारे गोंडवाना को दिला के रहेंगे।